बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्थी और स्पेशल मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए होंगी मूलियाँ। मूलियाँ हमें चाहिए 2 किलो। कोशिश करें कि मूलियाँ फ़्रेश हों। हल्दी हमें चाहिए होगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून क्रश चिली यानी कि मिर्चें, 2.5 टीस्पून साल्ट नमक, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर ज़ीरा, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए होगा मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर, और ऑयल हमें चाहिए होगा पराठे बनाने के लिए। सब्ज़ धनिया 1 बड़ी गट्ठी हमें चाहिए होगी। उसके अलावा हमें चाहिए होंगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम मूलियों को छील लेंगे और मूलियाँ छीलने के बाद हम दोनों तरफ से उनके सिरे उतार लेंगे। मूलियाँ छीलने के बाद हम इनको करेंगे ग्रेट। और ग्रेट करने के लिए यानी कि कद्दूकश करने के लिए अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से ग्रेटर से इस तरह कर सकते हैं। ग्रेट करते हुए ख्याल रखिए कि आप अपने हाथ को बचाएं, क्योंकि ग्रेटर बहुत शार्प होता है और सम टाइम ये हाथ को भी छील देता है। मूलियाँ हमने इसी तरह सारी ग्रेट कर लेनी है। और उसके बाद हम लेंगे एक बड़ा पैन, कोई भी कढ़ाई ले लें या कोई भी बड़ा बर्तन ले लें। उसके अंदर हम डालेंगे अपनी ग्रेट की हुई कद्दूकश की हुई मूलियाँ और उसको हम मीडियम हीट के ऊपर रख देंगे। अब हम डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, आमचूर पाउडर, खुश्क धनिया, क्रश चिली, क्यूमन पाउडर यानी कि ज़ीरा, और अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें अगर आप चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो एंड पे सब्ज़ धनिया के साथ भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें हम सारी अपनी काट लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने के लिए हम रख देंगे। शुरू में हम हीट को मीडियम पे रखेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको इस कंडीशन में आने के लिए। ये देखें मूलियों ने पानी छोड़ दिया है। अभी हमने इस पानी को मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना नमक। नमक आप हस्ब ज़ायका इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक अगर हम शुरू में डाल दें तो वो पानी छोड़ जाएंगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया, उसके लिए एक चीज़ जहन में रखें कि आप जब भी सब्ज़ धनिया किस चीज़ में डालें तो उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है। उसको धोने के लिए हमेशा को बड़ा बाउल इस्तेमाल करें। बड़ा बाउल पानी का भर के उसके अंदर उस धनिए को डिप करें और फिर आप देखें अगर तो पानी साफ़ है तो इसका मतलब ये है कि धनिया साफ़ हो चुका है। मूली के पराठे भरने के लिए अमेज़ा रेडी है। हमने इसको अच्छी तरह ठंडा करना है और उसके बाद हमने पराठों में डालना है। गूंदा हुआ हम आटा लेंगे और उससे हम बनाएंगे बाल यानी कि पेड़े। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े बाल बना सकते हैं। मेरे पराठे थोड़े से बड़े होते हैं इसलिए मैं थोड़े से बड़े पेड़े बनाती हूँ। इस तरह हम पेड़े बनाएंगे। एक पराठा बनाने के लिए हमें 2 पेड़े चाहिए होंगे। इसी तरह हम दूसरा भी पेड़ा बनाएंगे। दोनों पेड़े हमारे सेम साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि जब हम इसके अंदर मूली का मेज़ा भरेंगे तो एक अगर बड़ा होगा और एक छोटा होगा तो वो फिर पराठा सही नहीं बनेगा। अभी हम इसको रोटी की शक्ल में लेके आएंगे। किनारे थोड़े हाथों से दबाएंगे इस तरह और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे।
पराठा बनाने के लिए। ये एक रोटी तैयार हो गई है। अभी इसी तरह हम दूसरी बनाएंगे। किनारों को अच्छी तरह हमने प्रेस करना है और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। इस तरह बेलने में हमें आसानी रहेगी। इसको भी हम सेम साइज़ में बेलेंगे। और उसके बाद हम अमेज़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। अमेज़ा डालते हुए हमने ख्याल रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा अमेज़ा नहीं इसके अंदर डालना, अदरवाइज़ जब हम पराठे को बेलेंगे तो उसमें से अमेज़ा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और हमारा पराठा ख़राब हो जाएगा। हल्के हाथों के साथ अभी साइडों से हम इसको प्रेस करेंगे। थोड़ा सा आटा ऊपर छिड़कने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको बेल लेंगे। बेलते हुए हमने हल्के हाथों के साथ इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। हल्का हल्का आटा अगर ज़रूरत है तो छिड़कते हुए इसको बेलें। और अभी हम लेंगे तवा या पैन ले लें। मैंने कास्ट आयरन का तवा लिया है और इसकी रोटी बना के, पराठा बना के हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब एक साइड इसकी पक जाएगी, उसके ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का सा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थी पराठा बनाने के लिए हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल कम करना है। अगर आप चाहते हैं कि क्रंची और क्रिस्पी पराठा बने तो फिर इसके लिए घी और ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। साइड ये देखें, साइड पलटने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहा है। और अभी हमारे पराठे रेडी हैं। अभी मैं अंदर से खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त पराठा लग रहा है। ये बहुत मज़ेदार पराठे बने हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।